गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज अपना जो चैप्टर है वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में आज अपन करेंगे यूपीएस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो देखो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या है। तो यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है जो एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है ताकि पावर आउटेज की स्थिति में सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखा जा सके। यानी देखो यूपीएस क्या है। सपोज करो अपन कोई लोड पे वर्क कर रहे हैं, कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पावर आउटेज हो गया तो सिस्टम जो है कंटिन्यू चले तो वहाँ क्या यूज लेंगे, यूपीएस यूज लेंगे। यानी पावर आउटेज की स्थिति में भी वो सिस्टम जो है प्रॉपर वे में कंटिन्यू चलता रहे तो क्या यूज में लेंगे, यूपीएस। तो देखो ए यूपीएस इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई सो एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पावर आउटेज, ठीक है। तो जो स्टैटिक यूपीएस है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है शॉर्ट ब्रेक यूपीएस, सेकंड जो है नो ब्रेक यूपीएस। तो देखो फर्स्ट अपन स्टडी करते हैं शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। शॉर्ट ब्रेक यूपीएस क्या है। इन शॉर्ट ब्रेक यूपीएस द लोड गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पावर सोर्स for a short duration of the order of 4 to 5 millisecond. For this period no supply is available. For this period no supply is available to the load. देखो क्या है इसमें, इन शॉर्ट ब्रेक यूपीएस लोड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस पीरियड के लिए लोड के लिए कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं होती। शॉर्ट ब्रेक यूपीएस में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो लोड जो है वो पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं होता, वो टाइम पीरियड होता है 4 to 5 मिली सेकेंड का, ठीक है। वो इंटरप्ट आता है, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक यूपीएस, ठीक है। अब देखो दिस टाइप ऑफ यूपीएस इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर शॉर्ट इंटरप्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 to 5 मिली सेकेंड इज टॉलरेबल। जहाँ पे 4 to 5 मिली सेकेंड का इंटरवल अगर टॉलरेबल है, इंटरप्शन अगर टॉलरेबल है तो ये यूपीएस जो है यूजफुल होगा वहाँ पे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक डायग्राम है यूपीएस का, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, देखो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है। ब्लॉक डायग्राम में अपने पास रिएक्टिफायर है, बैटरी है, इन्वर्टर है, फिल्टर है, स्विच है। तो सबसे पहले देखो रिएक्टिफायर क्या करता है। रिएक्टिफायर सर्किट मेन एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। यह डीसी आउटपुट वोल्टेज बैटरी को चार्ज करती है। ये रिएक्टिफायर का फंक्शन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और वो जो डीसी है वो किसको चार्ज करेगी, बैटरी को चार्ज करेगी। अब इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर ये जो डीसी है, ये जो रिएक्टिफायर से डीसी मिली है या बैटरी से डीसी मिला है उसको एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर इस डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब फिल्टर क्या करता है, यदि नॉर्मली ऑफ स्विच ऑन है तो फिल्टर क्या करेगा, इन्वर्टर से प्राप्त एसी को लोड को डिलीवर करेगा। क्या फिल्टर से क्यों पास करवाया, क्योंकि अपने को समूथ एसी चाहिए, ठीक है। तो देखो जब नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट क्लोज्ड होते हैं तब इन्वर्टर से प्राप्त एसी को फिल्टर से पास करके लोड को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एसटीएस। ये एसटीएस कहलाता है, ये स्विच होता है, ठीक है। ये होता है स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। क्या होता है, स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। अब ये क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक स्विच है जिसे दो इंडिपेंडेंट एसी पावर सोर्स के बीच क्रिटिकल लोड को बिना किसी इंटरप्शन के या 4 to 5 मिली सेकेंड के इंटरप्शन के साथ ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एसटीएस में एससीआरस होते हैं, यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर लगे होते हैं, ठीक है।
अब वर्किंग देखो, तो देखो वर्किंग में क्या करते हैं अपन, यहाँ देखो ब्लॉक डायग्राम से वर्किंग पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो अब मेरे पास मेन एसी सप्लाई है, तो मेन एसी सप्लाई जो है इस पाथ से जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली ऑन है, तो इससे लोड को जाएगा और लोड जो है प्रॉपर वे में वर्क करेगा। साथ में क्या है, जो मेन एसी सप्लाई है वो रेक्टिफायर को जाएगी। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और बैटरी चार्ज होता रहेगा। अब देखो आगे नॉर्मली ऑफ स्विच है, तो आगे सिग्नल नहीं जाएगा, ये नॉर्मली ऑफ है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ से पावर सप्लाई जा रही है, लोड वर्क कर रहा है, साथ में बैटरी भी चार्ज हो रही है, लेकिन अब पावर आउटेज हो गया, पावर सप्लाई से पावर आउटेज हो गया, तो यहाँ से तो अपने पास पावर नहीं आ रहा, पावर नहीं आ रहा, तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, ये बैटरी जो है, ये बैटरी यहाँ से डीसी देगा इन्वर्टर को, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और ये फिल्टर के थ्रू किसको डिलीवर करेगा, लोड को। लेकिन ये जो नॉर्मली ऑफ स्विच है, नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, ये जब ऑफ से ऑन होगा तो 4 to 5 सेकेंड का, मिली सेकेंड का टाइम लेगा, यानी उस टाइम क्या आएगा, इंटरप्ट आएगा, ठीक है। यानी उस टाइम लोड जो है न तो मेन सप्लाई से कनेक्ट है न इन्वर्टर से कनेक्ट है, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली ऑपरेटिंग कंडीशन में नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट क्लोज्ड होते हैं तथा नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं। इस कंडीशन में मेन सप्लाई एसी पावर को लोड को डिलीवर कर देती है और उसी समय बैटरी भी चार्ज हो जाती है। जब पावर आउटेज हो जाती है तब नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड हो जाते हैं तथा नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं। इस बदलाव में 4 to 5 मिलीसेकंड का समय लगता है। इसलिए इस पीरियड के दौरान लोड न तो मेन एसी सोर्स से जुड़ा होता है और न ही इन्वर्टर आउटपुट से, अतः इंटरप्शन होती है, ठीक है। इस समय जब नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड हो जाते हैं तब बैटरी, इन्वर्टर तथा फिल्टर के द्वारा लोड को एसी पावर डिलीवर्ड कर देती है। जब मेन एसी सप्लाई फिर से शुरू होती है तो नॉर्मली ऑन कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से क्रिटिकल लोड मेन एसी सप्लाई से जुड़ जाता है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट ब्रेक यूपीएस ऑल्सो नोन एज स्टैंड बाई पावर सप्लाई, इसको स्टैंड बाई पावर सप्लाई भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। अब अपन स्टडी करते हैं नो ब्रेक यूपीएस। तो देखो जहाँ पे इंटरप्शन जो है टॉलरेबल नहीं होता वहाँ पे नो ब्रेक यूपीएस यूज में लेते हैं। नो ब्रेक यूपीएस में इंटरप्शन नहीं आता है। नो ब्रेक यूपीएस में लोड को पावर सोर्स से कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती है। यानी नो ब्रेक यूपीएस में पावर सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। ऐसे यूपीएस का उपयोग ज़्यादातर बड़े कंप्यूटर के लिए किया जाता है। तो देखो तुम लोगों ने अभी शॉर्ट ब्रेक यूपीएस देखा था, अब मैं नो ब्रेक यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम शो कर रहा हूँ। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो देखो पहले देखो ये वाला जो है शॉर्ट ब्रेक यूपीएस, इसमें ये नॉर्मली ऑन है, ये नॉर्मली ऑफ है। इसमें क्या है, ये नॉर्मली ऑफ है और ये नॉर्मली ऑन है, यानी इसमें अपन ने उल्टा कर दिया। जो नॉर्मली ऑन था उसको ऑफ कर दिया, जो ऑफ था उसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। केवल ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, जब अपने पास मेन एसी सप्लाई है तो ये स्विच ऑफ है, यानी यहाँ से पावर नहीं जाएगा। पावर यहाँ से जाएगा एसी, रिएक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उस डीसी से ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, चार्ज होता रहेगा, साथ में डीसी जाएगा इन्वर्टर को, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, फिल्टर से पास करके नॉर्मली ऑन स्विच जो है इसके द्वारा लोड को जो है डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास पावर आउटेज हो गया तो यहाँ से पावर नहीं आ रही, लेकिन बैटरी जो है ये डीसी देगा, ये देगा डीसी, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, फिल्टर और स्विच के थ्रू किसको दे देंगे, लोड को। लोड जो है बिना इंटरप्शन के, क्यों इंटरप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो स्विच है ये तो ऑलरेडी ऑन था,
ठीक है। तो ऑफ से ऑन होने में जो टाइम लगता है वो अपना सेव हो गया, तो बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू वर्क करेगा। लेकिन अपना एक क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पे, तो फिर अपन ने ये वाला पाथ क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि जब अपने पास पावर है तभी इसी पाथ से जा रही है, जब पावर आउटेज हो गया तब अपने पास इस पाथ से जा रही है। तो ये अपन ने पाथ इसलिए बनाया है क्योंकि किसी कारण अगर अपने पास इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ गया और इन्वर्टर को अपन रिमूव करके टेक्नीशियन के पास रिपेयर के लिए भेज दिया, तो उस टाइम अपने को यहाँ से पावर मिलेगी। ये नॉर्मली ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये ऑन हो जाएगा और लोड को पावर सप्लाई यहाँ से मिलेगी। जब अपना जो है इन्वर्टर रिपेयर्ड होके घर पे आ गया, फिर से कनेक्ट किया, तो यहाँ से जो है कंटिन्यू फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या अपना नो ब्रेक यूपीएस, ठीक है। तो ये अपन ने इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है, वर्किंग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एडवांटेज देखो इसकी क्या क्या एडवांटेज है। द इन्वर्टर कैन बी यूज टू कंडीशन द सप्लाई डिलीवर्ड टू द लोड। Load is always protected from the transient that may occur in the main AC supply. Hence, life of connected load is enhanced. जो लोड जो है उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैन बी मेंटेन एट द डिजायर्ड वैल्यू। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको डिजायर्ड वैल्यू तक मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना यूपीएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।